पूर्वाचार्य सुरक्षार्थम भावपुयंदने सस्मितम श्री श्रुतभक्ति काशु कृपया हम कुटीसमुदायश्चैव कोट्यो लक्षान्निसिद्धिकानिचैव पञ्चादष्टो सहस्रसङ्ख्यामितक्षतं पञ्चपदं नमामि ह्रीन्तिभास्यथ्यं गणनियुक्त्यं सम्मं पडमायुत्सा भिक्षायुन्ते शुद्धभक्तिकांशुगुकांचलचैव अंगुंगे पाहिडे पाउडे में स्थित माणुगे फुए चुलिया चेस मुंडचकालम अंचे पूजे उन्दानमिस्साय दुखो को कमको लाहो शिवीडम समाहिमरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम तब प्राणिक स्वादि प्रतिष्ठापन गृहम पूर्वाचारण वृक्षार्थम भाव पुयंदे सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति गाशुम कुर्वेहम श्रीलत्पार्गेभ्यः शिवभावनटुक्तेभ्यः सतपुनिधिभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्सम्मग्गे पञ्चव्याकरणसन्दनसे सस्साडुगोकुशले धम्मरिस्तावन्दे गुरुभुक्षीमेणे संसारसायरं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मम् ऐनित्यं व्रतमन्त्रिहोम निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्करीमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरिणा गुडप्रहरणा चमदार्गते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनविटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आयुर्भक्ति काशुगो कंसलोचेम शम्राणी संपन्ने समझायुतां पंचयतम आराधि शुद्ध नाम दे शुद्धानम तिरुन्पर्णम सौसाम सृज्जकालम अंचे पूजे युन्दानम सायं दुखो को कमको लाहो शिवीडम समाहिमरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम जी जाया जान गिये कम्मिकलंकिड़े ऋचिरंजरी में ते पुरी मुपुनवे सदानंदिक रूपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने डमूर्यन्ताडम् नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाभूडम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की परम पूज्य ब्रह्मदेव सूर्य की अहिंसामय विश्व धर्म की
भावबंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चित्त का निरोध किए बिना आत्मा का शोध नहीं हो सकता। जिन्हें आत्मा का शोध चाहिए उन्हें बुद्धिपूर्वक चित्त का निरोध करना पड़ेगा, चाहे वो तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो। जब जिनवर देव की बात कहती है, जिनका द्रव भाव मोक्ष नियत है, ऐसे तीन ज्ञान के धारी जिन संज्ञा को प्राप्त ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव जब तक ग्रस्त है तब तक उनका भी चित्त का निरोध नहीं है। वे चित्त का निरोध करके अनंत अनुबंधी कसाय का अभाव है उनके, क्षायक सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन अप्रतिज्ञान प्रतीक्षान ये क्रमशः तत्व संबंधी चित्त का निरोध संजुलन कसाय के उदय काल में तत्संबंधी चित्त का निरोध, और वो निरोध करते करते वे योगी सीढ़ी आरोहण करके मोहिनी की छपड़ा कर लेते हैं, और मोहिनी की छपड़ा करते ही अंतर्मूर्त में कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। जो कैवल्य को प्राप्त किया है उस जीव ने, अब संसार में कोई उन्हें मोहित नहीं कर सकता। इसलिए उनकी कबलहार नहीं है, स्त्री मुक्ति नहीं है। 24 तीर्थंकरों में एक की स्त्री क्यों हुई? और भी हो सकती थी। और आज तक आपने मल्ली कुमारी की मूर्ति तो स्थापित की नहीं है, पुरुष के रूप में मल्लीनाथ की स्थापित की है। इसलिए व्यर्थ का बचना लाभ करके जीव को कर्मबंध नहीं करना चाहिए। ये तीर्थंकर का अवनवाद है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध स्त्री पर्याय में उदय नहीं आता, वो न बंद करता। वहाँ उस जीव के लिए पुरुष वेद चाहिए, पुरुष वेद चाहिए। समोषण में कैसी सुंदर लगती हो स्त्री, बाल बिखेरे, तो समोषण में बाल बिखेरे कोई स्त्री बैठी हो, ऐसा नहीं होता है। पुरुष ही शोभायमान होता है। इसलिए स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होता है। ये कोई नारी से विरोध नहीं है, न ईर्षा है दिगंबर समाज की, संप्रदाय की, परंपरा की। स्त्री से विरोध नहीं है, उनकी शक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति है, उनकी शक्ति का इतना ही प्रणाम है कि पंचम गुण स्थान के ऊपर उठ नहीं चढ़ सकते, पढ़ नहीं चढ़ सकते, उठ नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते हैं। उनकी क्षमता ही नहीं इतनी विशुद्धि बनाने की। मास मास में मास धर्म होता है, उनकी तीव्र हिंसा होती है, संक्लेश प्रणाम होते हैं। शास्त्रों में वो काल चांडाली के समान लिखा गया है। प्रणाम विशुद्धि नहीं बनती है, और न कोई झाड़ू लगाने से केवल्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए न झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हुआ है, और न स्त्री पर्याय मोक्ष होता है। इसलिए व्यवस्थित आगम को समझना चाहिए, आगम का अवनवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम स्त्री को बहुमान देना चाहते हैं, बराबर का स्थान देना चाहते हैं। अरे कोई राजनीति नहीं है तुम बराबर का स्थान देना चाहती हो, ये तो योग्यता का विषय है, योग्यता का विषय है।
योग्यता का विषय है। एक जगह एक स्त्री को आचार पद दिया गया है, लेकिन वो आचार पद दिया गया है वो वहां भी शोभा नहीं दे रही है। श्वेतांबर परंपरा में उनको आचार पद दिया गया है, पर उन्होंने रजो हरण भी रखना बंद कर दिया। समझ रहे ना आप? तो इस प्रकार से राजगृह, आइए आदमी को विवेक से, प्रज्ञा से, बुद्धि से आगम की भूतार्थता का ज्ञान करना चाहिए। पुनः कह रहे हैं, हे योगी, जब तक चित्त का निरोध नहीं करेगा तब तक आत्मा का शोध हो नहीं सकता। जुई तुम्हें कादुलो तू भव कारण व्यवहार बम बम पंद्वी चोरयू सो जान भी मणुमार। हे जोगी, जोई दुम्मई, हे मुनि, हे श्रमण, हे साधक, हे योगी, क्या तुझे दुर्मति है? सुनो ध्यान से, ये तीन जितेंद्र सागर जी। बालक युवा अवस्था में सीए करते करते तुम जैन मुनि हो गए हो। अपनी प्रज्ञा से मिलो और से कहो, व्यवहार की ऊंचाइयां छोड़ करके जिन लिंग को प्राप्त किया हमने, और जिन लिंग को प्राप्त करके यदि मन प्रभाव मोहित होता है तो वहाँ कहना है, जीव क्या मति तेरी मारी गई, क्या मति मारी गई, दुर्मति है, मति मारी गई। दुम्मई जोई काबू, तुम भव कारणी व्यवहार है, जो भव में भटकाने वाला है, भव का कारण है, ऐसे लोक व्यवहार में डूबे हो, लोक व्यवहार में डूबे हो। विश्वास मानिए, ये तीर्थंकर के बिंब आशीर्वाद की मुद्रा में भी नहीं है, या तो पद्मासन हाथ पर हाथ रखे हैं, कारुश्री मुद्रा में, खड़गासन जिन मुद्रा में नीचे हाथ लटका है। जगत में कौन ऐसा देवी देवता है? वे अस्त्र दिखा रहे, शस्त्र दिखा रहे हैं, भ्रिकुटियां चढ़ाए हैं, नेत्र खुले हैं, लेकिन यहां लक्ष्य तो रखो, आप क्या करें? बिल्कुल सहज, इस सहज आनंद में लीन है। ऐसे जिन बिंब शांति आनंद को दे रहे हैं, वहाँ आपको खोजना चाहिए। कुछ भी नहीं दे रहे हैं, अन्यत्र भोले जैसे लोग फल की खोज में डूबे हैं, यहाँ फल का लोभ भी नहीं देते, फल का लोभ भी नहीं देते हैं, कोई फल का लोभ नहीं है। वो तो यूं कह रहे हैं, जैसे साधना हमने की है, तुम साधना उतर जाओ, साध्य की सिद्धि हो जाएगी, शांति की सिद्धि हो जाएगी, साधना में उतर जाओ। अभी आप समझे नहीं तत्व को। जब वे प्रभु जिन मुद्रा में हाथ को नीचे किए हैं, पद्मासन मुद्रा में हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तब भी जगत उनके श्री चरणों में सिर झुका रहा कि नहीं? उनके श्री चरणों सिर झुका रहा कि नहीं? जो श्रद्धावान है, तत्वज्ञानी है, वह मात्र प्रभु की वंदना के लिए आता है, उनसे
बात करने बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी लोग आते हैं। गोमटेश भगवान बाहुली स्वामी हजारों वर्षों से खड़े हुए हैं। अभिषेक के काल में लाखों लाखों की भीड़ होती है, तब भी प्रभु ने यूं नहीं किया। न वहाँ ये लिखा है कि अमुक कार्य की सिद्धि हो जाएगी गोमटेश चरणों में सिर टेकने से, कुछ भी नहीं लिखा वहाँ। कोई चमत्कारों की बात नहीं की गई है। पवित्र मुद्रा को निहारने के लिए विदेशी कैमरे लेके आते हैं, फिर घंटों घंटों चेहरे को ही देखते रहते, फोटो खींचते रहते। हे श्रमण, जैसे जिनेन्द्र की मुद्रा जिन्हें बिंब अपने स्वरूप में अवस्थित है, ऐसा आकार बना के रखा गया है। लोग आते ही हैं, ऐसे आप विश्वास मानो अपनी साधना में जिन बिंब तुम रहोगे, लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे आएंगे, तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलने। मिश्री का स्वाद चखने आए थे। वहाँ मिश्री ही होना चाहिए, उसे गुड़ छपा नहीं होना चाहिए, फिटकरी नहीं होना चाहिए, नमक की डली नहीं होना चाहिए। मिश्री का आकार, फिटकरी का आकार और सेंधा नमक का आकार, ये तीन पदार्थ सदृश दिखते हैं आकार में, लेकिन स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। स्वरूप अस्तित्व तीनों का भिन्न है। सदृश तो दिखती है बहिरूप में, स्वाद सबके भिन्न है। चखने वाला मिश्री को ही देखता है, चखने वाला मिश्री को ही देखता है। इसी प्रकार से है श्रमण, बहिर्मुद्रा नमकीन तो नहीं है। बहिर्मुद्रा जीव इठाली फिटकरी तो नहीं है। मिश्री रस से पूरित है, अपने आप सबसे शीतल मधुर मिष्ट वस्तु कोई है, उसका नाम मिश्री है। शरीर के ताप को हरने वाली कोई वस्तु है, औषधि मिश्री है। बहुत शीतल धर्मी है, मिश्री है। तो जैसे शीतल धर्मी मिश्री है, ऐसे जैन योगी की साधना शीतल मिश्री के समान है। उससे वेदना चाहिए, तो फिर दुर्मति शब्द हट जाएगा। हे श्रमण जोई, हे योगी दुम्मड़ी काबू, तुम भव कारणी व्यवहारे, जो भव का कारण है, ऐसे व्यवहार में क्यों जाते हो? ये क्यों कहा? क्यों कहा? जिसका स्वाद लेने के लिए आए हैं, वही स्वाद आना चाहिए। मिश्री के स्थान पर आपने पात्र में नमक रख दिया अथवा फिटकरी रख दी, तो जो मिश्री का स्वाद चखने आएगा, जैसे मिश्री की जगह फिटकरी रखेगा, थूक के निकल जाएगा। मिश्री के खांचे में फिटकरी रख दी थी, और कोई आया, उसने उठा करके मुख में रखा, थूक के जाएगा। मिश्री के खांचे में फिटकरी रखी है। मित्र, तुम तो मनुष्य हो, हमने तो बंदर को देखा, उसने मिश्री समझ करके फिटकरी मुख में रख ली और मुख उसका ऐंठा उसने ऐसे फेंक दी, थूक दिया। शब्द थूकने पे आइए आप, तो थूक दिया। महात्मा थूक दिया, थूक दिया। मिश्री के स्थान पर फिटकरी रखी थी, थूक के भाग गया। बंदर, हे मित्र, ऐसे ही कोई जैन मुनि के दर्शन करने आया था, तुम प्रपंच की क्रिया में लगे थे, वो तुम्हें देख के मुख ऐंठ करके थूक के चला जाएगा।
थूकने का मतलब सिर पे थूके हुई नहीं है, समझो ना। अथवा मिस्री के स्वाद से आया था, वह सेंधा नमक की ढली रखी थी, वो अचानक उसने उठाया, सीधा मुख में रख लिया। अब इतना नमक कैसे खा पाएगा, थूक के चला गया मुँह और विकृत करके। समझो निसंस आ गई। बेटा ऐसे ही जो देखने आया था, कल हमने बताया ना, सुबह ही तो बोला था, कल हरिद्वार से 2 व्यक्ति आए थे, अजैन थे, और जिन्होंने वहाँ देखा भक्ति काल में, जैसे उसने नमस्कार किया, फूट फूट के रोने लगा। तो मैंने पूछा, आप भाई कौन? बोले मैं सिख समाज से हूँ, सिंधी समाज से हैं, और हम जो है, दूसरा यादव था, वो कहता है हम जो है अध्यात्म तत्व को समझ रहे हैं, उसका भेदन करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके पास आए। मित्र, जब वो आया था, वो तो भीड़ में बैठा था, इंतजार ही कर रहा था। उसी समय तुम चिल्लाते मिलते, कोई दूसरे काम में लगे मिलते, बेचारा उसकी श्रद्धा टूट जाती। तो आपका धर्म है प्रति क्षण प्रतिपल, ये मत देखो कोई नहीं आ रहा है, ये भी तो मनुष्य जीव हैं, इन सब के बीच में आपको बिल्कुल दूसरे के परिणामों को स्थिर करना चाहते हो तो तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। ये भी मूलाचार का व्याख्यान है। दूसरे के परिणामों को जिन शासन में स्थिरता दिलाना चाहते हो तो बोला आपको स्थिर रहना पड़ेगा। वे लोग नहीं नीके, वे लोग नहीं अच्छे जो किसी व्यक्ति के दोषों को देख करके यूँ कहें, जब वे कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते हो। तो मित्र ध्यान रखिए, अभी एक सज्जन आए, बोले 1.5 करोड़ का घोड़ा बिका है। कल परसों कोई बोल रहा था 1.5 करोड़ का घोड़ा बिका है। आप बिहार कर रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे घोड़ों का मेला लगा था, उत्तर प्रदेश में ही, जब उधर बनारस साइड बिहार कर रहे थे आप, तो वहाँ दौड़ रहे थे चारों तरफ घोड़े, देखे आपने, याद है सुब्र सागर? तो वे घोड़े दौड़ रहे थे, उनकी कीमतें अलग अलग थी, समझ ना, उनकी अलग अलग कीमतें थी। ऐसे ही घोड़ों के चेहरे एक से दिख रहे थे, फिर भी गति देख करके कीमत बढ़ रही थी। ऐसे तुम सब दिगंबर मुनि एक से हो, पर भावों की विशुद्धि की गति देख करके तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। भावों की विशुद्धि की कीमत है। असुगति मन की रोकना चाहिए, असुगति मन की रोकना चाहिए, गुणस्थान की बढ़ाना चाहिए। असुगति मन की रोकना चाहिए, गुणस्थान की बढ़ाना चाहिए। आज तक कोई दूसरी गति को कोई माप नहीं पाया। गाड़ियों के, मोटरों के, सबके जो बनाए गए हैं शक्ति, पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, मतलब घोड़े की गति, घोड़े की गति। तो घोड़े की गति को आप सर्वथा अशुभ मत कहना, जो हमने शब्द का प्रयोग वही प्रयोग कर रहे हो आप। मन की असुगति रोकना चाहिए और गुणस्थान की असुगति बढ़ाना चाहिए। यही है अश्वमेध यज्ञ, न कि घोड़े की हत्या। मन को वश करो, ये अश्वमेध यज्ञ, किसी घोड़े का वध कर देना ये नहीं यज्ञ है, हत्या। गोमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, गौ जिनवाणी की आराधना में तल्लीन हो जाओ, गौ यानी जिनवाणी की आराधना में तल्लीन हो जाओ, आहार निस अवीक्षण ज्ञान में डूब जाओ। यही है गोमेध यज्ञ, गाय की हत्या करना नहीं गोमेध यज्ञ। राजसी यज्ञ योगी कर रहे हैं,
जो राजा का सुखमय तामसिक जीवन है, राजसी जीवन है, इस जीवन को सात्विक कर लेना, ये राजसी यज्ञ, राजाओं को भट्टी में झोंक देना, ये हत्या। बोले भैंसे की बलि चढ़ा दो। अरे भैंसे की बलि नहीं चढ़ाना, हत्या मत करो हत्यारो। भैंसे के अंदर प्रमाद होता है, इस प्रमाद का विनाश कर लो, यही है भैंसा बलि। नरमेध यज्ञ, घोड़ा मनुष्य शुभ्र से गई बूढ़ा नहीं होता, घोड़ा मनुष्य ये दो प्राणी बूढ़े नहीं होते। नहीं समझ आता आपको? घोड़ा मनुष्य ये कहीं बूढ़े नहीं होते, इनको बाजीकरण मिलता रहे, इनकी वासना जीवित रहती हैं। बाजीकरण गरिष्ठ भोजन मिलेगा, इनकी वासनाएं कहीं मरती नहीं है, बूढ़ी नहीं होती हैं। तो नरमेध यज्ञ, हे मनुष्य तेरी वासना का विनाश हो जाए, यही नरमेध यज्ञ है। नर धर्म का लोप कर लीजिए, ये नरमेध यज्ञ है। मनुष्यों को नाश कर देना, हत्या करना नहीं है नरमेध यज्ञ। ये सम्यक तत्व को समझना चाहिए। हुआ क्या है, उपमाओं ने उपमेय को भुला डाला, उपमाओं ने उपमेय को भुला डाला और उपमेय को उपमा को उपमेय बना डाला, उपमा को उपमेय बना डाला। इसलिए कोई भी प्रतीक रखो कहीं स्पष्ट करिए प्रतीक किसका है। कोई भी प्रतीक रखिए कहीं स्पष्ट करिए प्रतीक किसका है। यदि आपने सिंहासन के पीछे सूर बना के रखा है तो स्पष्ट करो ये सूर उपासना नहीं है, सूर्य के समान तेज हो सूर्य में, इसलिए उसका प्रतीक है, न कि आचार के भाव में तुम सूर्य की उपासना करो। ये कलयुग है, इस काल में जितने ज्ञानी जन हैं, जहाँ जहाँ भ्रम हो सकता है उन सबका स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। और जब तक तुम युवा हो, वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर पाओगे। यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदा तावत् दुक्तम तपाह करतम वर्धक्य केवल श्रमा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की संपत्ति है, तब तक तप साधना कर लीजिए। स्वाध्याय भी तप है, स्वाध्याय भी तप है। जब तक नेत्र सही हैं, ऐसी बुद्धि काम कर रही है, अध्ययन कर लो बेटा। वासना पछताना पड़ेगा आगम भविष्य में। बोले क्यों? जब युवा अवस्था थी हम घंटों घंटों बैठ के स्वाध्याय कर सकते थे, फिर तुम रोगे अरे हम अपने जीवन में अमुक शास्त्र नहीं पढ़ सके। इस शुद्ध बात को स्वीकार करो। जैसा जैसा अभ्यास होगा वैसा वैसा आनंद बढ़ेगा, चित्त का निरोध होगा। अभी अभी प्रवचन सार जी में गाथा में निकला है कि भगवान जिनेन्द्रियों के द्वारा प्ररूपित जिन शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसका मोह विलय को प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष तत्व में तल्लीन होता है। अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभी 2-3 महाराज ने प्रवचन किए थे, सब निर्गन सागर ने भी किए थे, सब वही निकल रहा था, पक्का वही निकल रहा था। या तो कुछ पढ़ के आए होंगे देश ना, या सुना रखा था वही निकल रहा था। बालक जितना अध्ययन करो वही निकलेगा। इन्होंने भी किए थे, तो मैं पकड़ लेता हूँ कौन से शास्त्र निकाल के लाए तुरंत। तो हे जोगी दुम्मयी, दुम्मयी, अभी कुछ दिन पहले सारस्वत सागर ने भी किया था। दुम्मयी, दुर्मतियां हटाना जगत की, तो पहले सुखी सुमति करना पड़ेगी। दुर्मति हटाना जगत की तो स्वयं की सुमति करना पड़ेगी। भवकान व्यवहारी, इसलिए आगम समझो। बालक बोला जितने लोग
मोबाइल कांड में जी रहे हैं, फिर आत्म कांड में नहीं जा पाएंगे। ज्ञान कांड में जाना तो मोबाइल कांड छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हारे जीवन का मोबाइल कांड जो है ये आत्मज्ञान से वंचित रखेगा। देश में जितने भी साधन किसी भी संप्रदाय के हों, जो मोबाइल कांड में जी रहे हैं वे ज्ञान कांड से शून्य हो रहे हैं। अब बोला आप मत सिर खुजाओ, हकीकत वास्तविकता सुनिए। क्यों? देखो वहां जो भी आ रहा है उसमें समय घंटों पता नहीं चलता, उसमें घंटा नहीं मालूम नहीं चलता उसको। लेकिन जिस जीव को तत्व की गहराई का मालूम है, वो जीव इन सबसे दूर हो जाएगा। जोई ब्रह्म पंच में जो रही सो जाने मन मारी, ब्रह्म प्रपंचेरी रहितम। हे जीव, शब्द ब्रह्म की उपासना उतनी कीजिए जिसे आत्म ब्रह्म जागृत रहे। वो आत्म ब्रह्म पर लक्ष्य ही नहीं है, ये शब्द ब्रह्म कब तक ढोते रहोगे? जीवन निकल गया शब्द ब्रह्म पे ही। एक विद्वान समय सारा व्याख्यान करता रहा, अंतिम सांस निकली व्याख्यान करते करते, लेकिन अंदर की विभूति का भान तो होना चाहिए। तत्व ज्ञान का प्रचार ही करते रहोगे कि तत्व में लीन भी रहोगे। ये प्रचारक संस्कृति मात्र नहीं है, यह अनुभव्य अनुभावक संस्कृति है। अनुभवक भाव नहीं है तो प्रचार कोरा क्या करेगा? हे मित्र, नहीं संस्कृति गर्धव चंदन पृष्ठ प्रेम आरोहति। गर्धव पृष्ठे चंदन आरोहण भवति, न सा गर्धवा किंचित सुगंधम अनुभवति। सुगंधम भिन्न पुरुषा एवं अनुभवति। तत्कारणात् यह शास्त्र ज्ञानम शास्त्रम अधीत्य अन्यस्य उपदेशम ददतु स न केनमपि किंचितमपि स अनुभवति। शब्द ब्रह्म एव भवनम न आत्म ब्रह्म। शब्द ब्रह्म ही सर्वस्व नहीं है, आत्म ब्रह्म है। श्रुत के लिए संयम धारण नहीं करना चाहिए, संयम के लिए श्रुत को धारण करना चाहिए। संयमाय सुतम दत्ते, संयमाय सुतम दत्ते, संयमाय सुतम दत्ते। संयम के लिए श्रुत को धारण करना चाहिए। श्रुत के पीछे संयम नहीं छोड़ देना चाहिए। वासनाओं के विनाश के लिए श्रुत की आराधना करना चाहिए। वासनाओं के पोषण के लिए श्रुत का आलम्बन नहीं लेना चाहिए। जो विद्वान लिफाफे लेके आ रहे हैं वे श्रुत का उपयोग वासना के लिए कर रहे हैं। जो लिफाफे छोड़ करके ब्रह्म में डूब रहे हैं वे आगम के ज्ञान का उपयोग निज आत्मा के लिए कर रहे हैं। जो सत्य को नहीं कहना है वो सत्य की हत्या करता है। आपने क्या किया जीवन भर? श्रुत का आलम्बन धन के लिए किया है। इतनी तपस्या से तुमने श्रुत की आलम्बन आराधना की है। श्रुत धन के लिए नहीं लगाना चाहिए। श्रुत अध्ययन के लिए धन छोड़ देना चाहिए। धन्ना ते भगवंता, जो श्रुतानुभूति के लिए निश्चितानुभूति के लिए विषयानुभूति का प्रत्याग करके निर्गंत योगी बन जाते हैं वे योगी धन्य धन्य। तब कुंद कुंद देव कहेंगे धन्ना ते भगवंता। ऐसा अनुभव करो जैन सागर जी। पल पल में डुबकियां लगाओ। आहा, क्या आप कभी नदी में नहीं स्नान करने गए? ग्रस्त अवस्था में किसी सरोवर में नहर में नहीं गए? एक बार डुबकी लगा लो ना, फिर मन करता एक बार और डुबकी लगाऊं, फिर मन करता और डुबकी लगाऊं। बार बार डुबकी लगाते हैं, बार बार डुबकी, फिर ऊपर दौड़ आते हैं, लोग देख लें, हाँ फिर डुबकी लगाते हैं। ऐसे ज्ञानी जन बार बार श्रुत में डुबकी लगाते हैं, बार बार श्रुत में डुबकी लगा। डुबकियां बड़ा आनंद देती हैं। जितना तैरने में आनंद नहीं आता तो डुबकी में आनंद आता है।
पूरी तपन दूर हो जाती है, संपूर्ण तपन दूर हो जाती है। अवरल सारी तपन बेटा दूर हो जाती है, डुबकी लगाने से तपन दूर हो जाती है। ऐसे श्रुत महोदधि में डुबकी लगाने से वासना की तपन समाप्त हो जाती है। हाँ 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 हाँ। अहो ज्ञानी, अहो श्रवण बस, ये भी मेरा पुण्य है कि आप जैसे वह श्रवण मिले हैं कि उनको संबोधन करने का अवसर मिलता। अहो बस, इसलिए शुद्ध मोहदधि में निमग्न हो जाइए, श्रुत मोहदधि में निमग्न हो जाइए। इस शुद्ध मोहदधि की निमग्नता का ही प्रभाव है कि आप युवा मुनिरायों के दर्शन हो रहे हैं मुझे। ये श्रुत मोह नदी का ही नियोग है अमित, ये श्रुत मोह नदी का ही उपयोग। इसलिए जो रयु सो जानवी मण मारी, हे सर्वार्थ ज्ञात मनो मार्य। ये जगत के प्रपंच है ना, विचित्र प्रकार के भाव हैं। हे जीव, इनको मार, इनको मार। हे योगी, हे योगिन, दुर्मतिम, वो दुर्मति है, उसको छोड़ दीजिए। विभार क्रिया में लिप्त जीव दुर्मति से दूषित है। कातवेयम भवकारणी विभारी सारस्वत जी, जिसे तुमने 14 वर्ष की उम्र में सीखा, उसे छोड़कर तुम क्या सीखने जा रहे हो? अब विभार, उसे मार। वो संसार पंच प्रार्थना का कारण है। देख बालक, एक बालक बोला, बेटा तुम जो है उस दिन की याद करो, सिलवानी के साग मंडी के सामने बाजार से 5 दिन के प्रवाह से 3 मुनिराज निकल रहे थे और तुम काली शर्ट पहने और रोड पर तुम रो रहे थे फूट फूट के। कितना सुंदर तुम्हारा चेहरा लग रहा था, फूट फूट के रो रहा था। उस दिन की याद कर। गुरुजी नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। वही दिन तो तुम्हें यहाँ लेके आ गया है। नहीं जाओ, नहीं जाओ, उस अनुभूति के पास जाओ। देखो सारस्वत जी, हम आपको एक गूढ़ रहस्य के पास ले जा रहे हैं। एक 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बीच की बात सुनिए आप। 13 वर्ष से 16 वर्ष की जो उम्र है, इसमें यदि बालक किशोर अध्यात्म डूब जाता है, वो नई नई अनुभूतियाँ लेके आता है। और इस बच्चे को किसी अभागे ने कोई नैनों में चिपका दिया, तरुड़ियों में चिपका दिया, वो जैसा भ्रष्ट होता है, जीवन भर का आनंद नष्ट कर लेता है, शरीर खोखला कर लेता है। तो अब आप चलिए अपनी 14 वर्ष की उम्र के पास, और उस काल में क्या होता है बोला, अन्य विकल्प समाप्त हैं। एक गूढ़ विद्या की ओर जाता है। कई दर्शनों में, जैन दर्शन में, अन्य दर्शनों में छोटी छोटी उम्र के बच्चों जब अध्यात्म में डूब गए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए। पंडित टोडरमल जैसा जीव 19 वर्ष की उम्र में त्रिलोक सार की टीका लिखी उन्होंने। जिनसे सुमी 11 वर्ष की उम्र में जिन दीक्षा को प्राप्त हुए, कुंद कुंद जैसे अच्छा। ओह मित्र समझ, कार्तिकेय स्वामी, उनके नाम में ही नाम जुड़ा हुआ है, कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय। क्या प्रज्ञा होगी बच्चे की, क्या प्रज्ञा होगी बालक की। अपने नाना कहो, पिता कहो की करतूती सुनते ही घर से निकल गया बच्चा। नाना कहो या पिता कहो, और बालक घर से निकल गया।
बहनोई ने बसूले से छील दिया, तब भी कार्तिक अनुप्रेक्षा जैसा ग्रंथ लिख के गए हों कुमार कार्तिकेय स्वामी, तो उन्होंने ही लिखा है ऋण मोन मन्नई। जैसे कोई व्यक्ति ऋण लेकर के उसको चुकाने में खुश होता है, ऐसे ज्ञानी योगी उपसर्ग आने पर मुस्कुराते हैं, अंतराय आने पर हंसते हैं, बोले हमारा एक ऋण उतर गया। धन्य वे ऋषिश्वर। इसके लिए निर्विकल्प सागर जी मित्र कहीं व्यवहारी जनों के व्यवहार देख करके, उनकी व्यवहारिक प्रशंसा सुन करके अपने अध्यात्म का विनाश मत कर लेना। साग मंडी में भाजी चिल्ला चिल्ला के बिकती है, वहाँ भीड़ भी रहती है, लेकिन 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 हीरे मोती चिल्ला के नहीं बिकते हैं, भीड़ भी नहीं होती है। हीरा ये ना कहे यहाँ कितनी भीड़ है, मुझे कितने से लोग देख रहे हैं। ये हीरों का व्यापार है, तुम परम तत्व के पास जा रहे हो। ये व्यवहारी जनों की भीड़ देख करके अपने अध्यात्म भावों की हत्या मत कर लेना। अध्यात्म तत्व की हत्या मत कर लेना। नहीं वर्तमान हो चाहे भूत हो चाहे भविष्य हो, वर्तमान हो भूत हो भविष्य हो, न नाक से बच्चे जन्म लेते न कान से। कल्पनाओं के कान के हो सकते हैं, नाक से हो सकते हैं, लेकिन नियतता तो जो नियत स्थान से जन्म होता है वहीं से होता है। इसी प्रकार से कल्पनाओं में कोई भीड़ में भगवान बनने की बात कर सकता है और भीड़ में विशुद्धि आ रही है बात कर सकता है, पर सत्य तो यही है जैसे नियत माँ के उदर से और नियत स्थान से बच्चा जन्म लेता है, ऐसे ही शुद्धात्मा की अनुभूति से मोक्ष मिलता है, पर पंचों से मोक्ष नहीं मिलता। कोई शंका नहीं। इसलिए मणु मारी मन को मार, मन को मार। हे जीव, हे योगिन, दुम्महि को मूढ़ तुम दुर्मति का, आपकी दुर्मति क्या। तम यम भव कारणानि, जो भव का कारण है, ऐसा व्यवहारी, ऐसा कौन व्यवहार। व्यवहार के पीछे जयेंद्र सागर जी मुस्कुराहट भी नहीं आ रही बेटा, तब भी कोई यहाँ नया आदमी दिख जाए तो मुस्कुरा के दिखा देते हो। ये क्या है, हैं? ये मुस्कुरा दिया है तो हम चाहते हैं कि मुस्कुराहट से ये मेरे में चिपक जाए। मित्र जिस कुटुंब को छोड़ के भगे थे तो उसने कौन शत्रुता थी उसे छोड़ के भगे आए हो, जब दूसरे को चिपका नहीं था। हो। यदि ए पंडित पोता किसी कानी लड़की से तुझे शादी करनी थी तो घर की सुंदरी को छोड़ के भगा क्यों है। देख बेटा, जम्मू सोमी के कितनी कन्या, 4 अरे कन्याएं थी वे भाई, 4 कन्याओं से शादी की गई, वे 4 नववधू बन गई और 4 घेरे बैठी हैं 4 गतियों जैसे, एक प्रभावित नहीं कर पाई। रात्रि भर निकल गई, एक डाकू छिपा बैठा देख रहा था, वो इसलिए आया था कि नगर सेठ के बेटे की शादी में बहुत दहेज मिला है, मुझे चोरी करने में सफलता मिलेगी, पर वो क्या देखता खिड़की में झांक रहा था। रात्रि भर निकल गई, वे 4 अपने हाव भाव विलास सब कुछ दिखा रही हैं, फिर भी यो वज्र हिमालय हिला नहीं, जम्मू सोमी हिले नहीं, और कहा बस झुरमुट हो चुकी है, अब तैयारी हमारी जाने की है। वो डाकू सुनते देखते थे कब सोए तब मैं चोरी करूं, थक गया बेचारा,
वो सोचता है धिक्कारो मुझ पापी को, ये बमन कर रहा मैं चाटने आया हूँ। वो मालूम वो वहाँ से भाग गया और जाकर गुरु महाराज के पास जाकर दीक्षा ले लिए। और जब दीक्षा लिए ना तो जो जम्मू कुमार की माँ थी वो देख रही थी खिड़की से, वो ये देख रही थी बेटा रिश्ता का नहीं रिश्ता है, और डाकू ये देख रहा है सोते कि नहीं सोते हैं। दोनों का टकराहट हो गई, मिल गए। भाई तुम कौन? बोले मैं डाकू। बोले डाकू ऐसे बोल रहे हो? बोले माँ सत्य तो यही है, मैं डाकू ही हूँ, लेकिन आपके बेटे ने मुझे साधु बना दिया है, अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। और जब उन्हीं आचार्य महाराज के पास विचार बरंगनाओं के साथ वर जम्मू स्वामी पहुंच गए, वहां माँ भी पीछे चली गई। दीक्षा के समय उधर देखती है कि एक महाराज आचार्य महाराज बगल में और बैठे हैं। बोले महाराज आप पहचाने दिख रहे हो? बोले हाँ माँ मैं वही हूँ तो तूने मुझे रात्रि में देखा था ना, मैं डाकू, लेकिन मैं साधु बन गया। जब जयेंद्र सागर जी डाकू के प्रणाम बदल सकते हैं तो साधु के प्रणाम बदलना चाहिए। जयंत सागर जी बदलना चाहिए। पुरानी यादें आने के लिए साधु नहीं बना जाता है, पुरानी यादें भूलने के लिए सुबह सागर जी साधु बना जाता है। आपको जब राग सता तो आप तो अपने अंगुलियों के चिन्ह देख लिया करो। क्या शक्ति थी कि तुमने अंगुलियों पर भी ध्यान नहीं दिया, छुरी चल गई तुम्हारी वैराग के पीछे। बेटा अब भी अंगुली जैसे तुमने काट ली थी, अब कर्म काटने में लग जाओ जिसके लिए अंगुली काटी थी। किसी की अंगुली पकड़ने के लिए नहीं काटी। हे मित्र, इतिहास तुम्हारा गुणगान करे कब? कि उस दिन की याद करते रहो। आइए जूही सर्वास, क्या तुम तेल ही निकालते रहोगे? भरतानम शुभाशु भाविना। हे बालक ऐसी तपस्या करो, इधर देखो, ऐसी तपस्या करो, ऐसी तपस्या करो, समझ ज्ञानी, ऐसी तपस्या करो, ऐसी तपस्या करो जैसे कि एक माँ सुन भाई, एक माँ क्या करती है? एक तेली की माँ ने क्या किया? बैठा गम। एक माँ ने क्या किया? सुब्रत सागरी मैं बहुत छोटा था, लोगों ने कहा जाओ बेटा तेल निकल रहा वहाँ देख के आओ। तो एक माँ तेल निकाल रही थी, उसने सरसों को ऐसे पीसा और ऐसे गुत्थी बनाई और खूब मसला बिना कोलू के, बिना स्पेलर के, और उसने उसको ऐसे रख करके गुत्थी बना करके गूंथ करके और फिर कपड़े में रखा, और कपड़े में रख करके ऐसे धर के निचोड़ दिया, टप टप तेल टपकने लग गया। उसने गिलास भर गया तेल का, और ऐसे उसने निचोड़ लिया बेटा तेल। तो जैसे उस माँ ने तेल निचोड़ लिया, ऐसे देश में ऐसी तपस्या करो कर्म निचोड़ के गिर जाए, तेल निकल जाए कर्मों का। इसलिए मुनिराज का कोई उद्देश्य नहीं होता है, मुनिराज का एकमात्र उद्देश्य होता है मन मर जाए हम भगवान बन जाए। शुभाशु मनु शुभाशु मनुवचन का व्यापारो व्यवहार विलक्षणम। शुभाशु व्यापार व्यवहार से रहित शुद्धात्म द्रव्य तम प्रतिपक्ष होते शुद्धात्म द्रव्य प्रतिभूत पंच प्रकार संसारे व्यवहारे। 5 प्रकार के संसार में डूबना है बोला तो व्यवहार में डूबे रहो। तरी किम करो मिति चेत, तो क्या करें? बंभू ब्रह्म शब्दवाच्यम शुद्धात्मनिम ज्ञात्वा, ये करो, जगत को भूल जाओ, छोड़ जाओ, कौन क्या कर रहा है,
तो यही व्याख्यान करता रहेगा कैसे होना चाहिए। अरे बन के दिखा दे एक बार कि ऐसे होना चाहिए। फिर कोई आडंबर नहीं, मात्र दिगंबर, कोई आडंबर नहीं, मात्र दिगंबर। शब्द ब्रह्मवाच्यम शुद्धात्म ज्ञाता कथम भूतम यत् कौन प्रपंचैर माया पाखंडी। प्रपंच मायाचारी ये पाखंड, इनसे रहित हो जाइए। यदि राग रहितम, यद रहितम उससे रहित, जो जानवी तम निषुद्धात्मनम, ऐसे निषुद्धात्मा को जानकर वीतराग संवेदन ज्ञानेना ज्ञात्वा, वीतराग संवेदन ज्ञान से जान करके पश्चात किम करूं, फिर क्या करें। मनु मारी अनेन मनसा विकल्प जा रहितम, अनेक प्रकार के मन के विकल्प से रहित परमात्म सत्ता, परमात्मा में स्थित होकर के शुभ विकल्प रूपम मनो, शुभ अशुभ विकल्प रूप मन मार्य मार्य विनाश तात्पर्य, उसका विनाश कर दो, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। समय मन को मार दो, मन को मार दो, मन को मार दो। वो ऐसा मन मार दोगे हे मित्र, तुम सम परमात्मा हो जाओगे। सब रायम छैरसी पंचमी रूप जंतु चित्त निवारी जाए तू अप्पा देव अनंत। अब बोले भैया ये द्वा सूत्र बड़ा सुंदर है, संक्षेप में है। सब राय जय तुम, है जीव सबका राग छोड़ करके छह रसी। यशोधर कहाँ है? छह रसी, छह रसों को छोड़ दो। जितने बेकार खड़े कराते हैं छह रस हैं, क्रम से कोई ना कोई रस छोड़ के चर्या करो। छह रसी, और श्वास भी बिगड़े तो रसों के विकल्प से ही बिगड़ता है, और तन का श्वास बिगड़े तो रसों की वृद्धि से, और मन का श्वास बिगड़े तो रसों की वृद्धि से। अहो ज्ञानी समझ, तन का श्वास बिगड़ेगा प्रमोद तो छह रसों से बिगड़ता है, और मन का श्वास बिगड़ता तो छह रसों के खाने से बिगड़ता है। छह रसी पंचे रूपई, और जो जगत भटक रहा है जब छह रस खा लेगा पी लेगा ना अच्छे से, तो फिर पांच रूपों को देखने में लग जाता है। पंचे रूपई जंतु, हे प्राणी गच्छ जाता हुआ चित्त डिवारी झाई, तुम पांच रस छह रसों से पांच वर्णों से चित्त को रोक ले करके ध्याये ध्याय तुम अप्पा देव अनंतु आत्मदेव अनंतम, जो अनंत स्वभावी जो आत्मदेव है उसका ध्यान करो। ध्याये चिंत्य, हे प्रभाकर भट्ट। मनोज तुम सब ग्रंथ सुन रहे हो, दूसरे साधुओं सुनाने के लिए मत सुनना, अपने आप को साधु बनाने के लिए सुनना। नहीं तो आगे चौमासे में कोई साधु आए तो जीने ही न दे, बोले हमने प्रभात प्रकाश सुनी है, हमने समाधि सार सुना है, हमने मूलाचार सुना, हमने प्रवचन सार सुना है, कोई को तुम जीने ही ना दो। मित्र इसलिए सुनना, नीति वाक्य मत सुना है। कुरल का व्याप्त मीमांसा सब सुन के रखा है, लेकिन मेरे मित्र गुनने के लिए सुनना, पर को सुनाने के लिए मत सुनना। अप्पा प्रभाकर भट्ट, अमित भैया आज कह रहे हैं आचार्य महाराज, हे प्रभाकर भट्ट, अपने शिष्य को संबोधन कर रहे हैं, हे प्रभाकर भट्ट कम शुद्धात्मानम, अपने शुद्धात्मा को कैसा कथम भूतम देव वीत्राग परमानंदे सुखेन दिव्यति, जो वीत्राग परमान सुख में दिव्यति कीड़ती इति सदेवा, जो अपने दिव्य आत्म मैदान में जो कीड़ा कर रहे हैं दिव्यता को प्राप्त है वही देव। पुनर्वी कथम भूत कैसा अनंतु, कैसा देव केवल ज्ञानादिनंत गुण धारत्वात्, केवल ज्ञानानंत गुणों का आधारभूत होने से अनंत सुख स्वादात्वात्,
अनंत सुख का स्वाद होने से अविनश्वरत्वात् अनंत से अनंतम, वह है अनंत। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से युक्त है, वही है देव हमारा अनंत। किम कृत्वा पूर्वम, पहले क्या किया इन्होंने, कैसे बने अनंत। पीले दुकान कैसे बने अनंत। चित्तम निवारितम व्यावृत्य, मित्र न नारी स्वभाव से रीझना अपने, उन्हें नारियों के स्वभाव से रीझना पर के वे चित्त को विक्रांत कर देंगे, वो पता नहीं कहां से कहां भेज देंगे। नारी स्वभावी, माता बुरा नहीं मानना आप लोग, है ना, जो है सो है। नारी स्वभाव से न प्रभावित हो, न नारी स्वभाव बनाओ, न नारी स्वभाव में रीझो, न नारी स्वभाव की बातों में डूबो, नहीं तो संसार में डूब जाओगे। जितनी माता हैं सब तुम पुरुष के स्वभाव में जियो। निवार्यम व्यावृत्त, इसको छोड़ करके किम कुर्वंसन, क्या करते हुए, गच्छति प्रणमानम सन, गमन करते हुए कई कारणभूतई, किसमें, रायादि वीतराग शुद्धात्म द्रव्यादि लक्षण ही, वीतराग शुद्धात्म लक्षण लक्षण सर्व सुवासव रागई, संपूर्ण सो रागों से रहित होकर के, न केवलम रागई, राग ही नहीं छोड़ना। बोले जैसे लोग बढ़िया गन्ना का रस पिए, ठीक है, अनार का रस पिए, और धीरे से कहें मौसमी का और लाओ, संतरा का और चाहिए, और मालूम क्या बोले, देखो भाई ये तो पी रहा हूं, राग नहीं है। ये तो पी रहा हूं, राग नहीं है। ए आसी, पी रहा हूं, राग नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिना राग के पी नहीं सकते हो ज्ञानी। बीत रागी पीता नहीं है और रागी छोड़ता नहीं है। इसलिए समझो, तो रागई छह रसई, छह रसई रस रहितम बीत राग सनंदेक रूप परिणत आत्मा विपरीत ही, जो रस से रहित बीत राग शुद्धात्मा का स्वरूप है, उससे विपरीत गुण। सुनिए, देखो सब लिखा आगम में, गुड़ सबसे पहला, गुड़, लवण, दधी, दुग्ध, तेल। ये अभी किसकी बुद्धि चली, गुड़, लवण, दधी, सर्वान, तेल, घृत, षड्रसई। जो गुड़ है ना, चाहे शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, सब मीठा है, मीठा है। ऐसा नहीं कि बोले शक्कर का त्याग है गुड़ खा सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जिनका शक्कर का ही त्याग है, गुड़ का त्याग नहीं, वे गुड़ खा सकते हैं। पर जिसने मीठे रस का त्याग किया है, वे गुड़ भी नहीं खा सकते, शक्कर भी नहीं खा सकते। अब गन्ने का रस ले सकते हो, पर सुनो, शक्कर का त्याग किया तुमने, गुड़ का त्याग, जिसने गुड़ियाई का त्याग किया है, पर सुनो आगे चलते हैं, जिसने पूर्ण रस का त्याग किया, वे गन्ने का रस भी नहीं खा सकते, केले भी नहीं खा सकते, सेब फल भी नहीं खा सकते, मुनक्का भी नहीं खा सकते, किशमिश, जो मीठा कुछ भी नहीं खा सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो षड्रस की व्याख्या है वो यहाँ गुड़, नमक, दही, दुग्ध, तेल, घृत, ये देखो यहाँ लिखा है, ये षड्रस है। पुनरपि, परंतु 6 दिन की जो 7 दिन की रसी करते हैं, वे हरि को विशेष ले लेते सोमवार को, परंतु वैसे कोई रसों में रद्दी नहीं आती है, ठीक है। और गन्ने का रस को हरियाई में रखा गया है। पुनरपि कही पंचवी रूपी, 5 रूप, रूपात, जो अरूपी शुद्धा तत्व प्रतत भूत ही, शुद्धा तत्व से जो अरूपी है उससे विपरीत कृष्ण, नील, रक्त, श्वेत, पीत, ये 5 वर्ण रूप ही तात्पर्य, ये 5 वर्ण हैं, इनसे रहित आत्मा है। न कृष्णम न शुक्लम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो भीतरा। बीतराग स्वरूप से जानना चाहिए। शेष आगे विचार करें, आपका समय हो गया।
कल पुनः मिलते आपसे बहुत गहरी बात करेंगे। आत्मा स्वभावम परिहाव भिन्नम